साथियों, सर्वप्रथम तो समस्त भारतवासियों को नमस्कार एवं प्रणाम। आज हम एक बहुत ही वैसे मुद्दे पर बात करने लगे हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है और इसका गठन 1953 में 28 दिसंबर 1953 को हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो राधाकृष्ण जी थे। इसके राधाकृष्ण आयोग भी कह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इसके आयोग बनने के स्वतंत्र भारत में इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम जी थे, उस वक्त इसका गठन हुआ। लेकिन साथियों, बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सब लोग यूजीसी पे चिल्ला रहे हैं। यूजीसी पे चिल्लाना भी स्वाभाविक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पहले 4 वर्ग थे, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। तो अब मैं चाहता हूँ कि 4 भाइयों को आपने अलग अलग करके लड़ा दिया है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या एससी एसटी चलो ठीक है, हम अच्छा है, उनका पिछड़ापन था, उनको आयोग ने वो दिया है, सही है, अच्छा है, वहाँ तक तो सही है। लेकिन क्या ओबीसी वर्ग ने ये कहा कि हमें एससी एसटी के साथ जोड़ दिया जाए? आपने इसको इधर जोड़ के 3 भाइयों को अलग किया और चौथे को अलग लड़ने के लिए छोड़ दिया है सर। और उसके साथ ही मैं ये कहूँगा, एससी एसटी और ओबीसी को तो पहले से ही उनको आरक्षण मिला हुआ है और उसके बावजूद भी आपने एक वर्ग को उनसे अलग करने के बावजूद उस वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, इन तीनों वर्गों को पहले से ही शिक्षा में छूट, नौकरी में छूट और रिजर्वेशन तो इनको मिला हुआ है और आरक्षण का पूरा छूट ले रहे हैं और हॉस्टलों में छूट, हॉस्पिटलों में छूट, यहाँ तक कि शिक्षा की फीस में भी छूट। और हमारा जर्नल के बच्चे जब जाते हैं तो उनको किराया देना पड़ता है, फॉर्म भरने के लिए डबल फीस ली जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सब लोग जो जितने भी नेता हैं और देश के जो लोग बार बार चिल्लाते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में ये लिखा हुआ था कि जर्नल के कैंडिडेट को आप कुछ ना दें और उसे सड़क पे उनके बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें? कोई भी आकर उनके ऊपर आरोप लगा दे और उनका करियर तबाह कर दे? ये कैसी दोगली राजनीति चली आ रही है? और क्यों नहीं इस पर कांग्रेस, सपा और अन्य दल बोल रहे हैं? सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और लोगों को और बच्चों को सड़क पर जो है आंदोलन करने के लिए उकसाया जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से कि जिन्होंने भी ये आयोग की जो ये अभी सिफारिश की है और बनाया है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इस बिना पढ़े लिखे इसको कैसे लागू कर दिया। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जाति का आधार तो आपने शुरू से रख दिया है। बच्चे को आप प्राइमरी स्कूल में जब भेजते हैं तो शुरू में उसके जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें फ्लिप करनी पड़ती है जाति। क्यों आपने उस टाइम शुरू में ये नहीं देखा कि जब हम स्कूल के बच्चे की जाति भर रहे हैं तो उसी को नॉर्मल रखते हैं आप? अब अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि एक जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो स्कूल ना पढ़े और उस पर आरोप लगाए जाए, तो हम ये चाहते हैं सरकार से, या तो इस आयोग को ही भंग कर दिया जाए और या तो आरक्षण की जो सीमा थी जब बाबा साहब ने बनाया था, हम उनका सम्मान करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये 10 साल रहेगा, लेकिन अब तो 70 साल हो गए। 45 साल से कांग्रेस ने इसे क्यों नहीं हटाया? और अब 15 साल बीजेपी को भी हो गए। आपने ऐसा मुद्दा लग दिया कि भाई से भाई को लड़ा दिया, शिक्षक से शिक्षक को लड़ा दिया और जो जज हैं वो अदालतों के वो आपस में लड़ने लगे, वकील लड़ने लगे। आपने ऐसी खाई क्यों बांटी? या तो आप इस आयोग को ख़त्म कर दीजिए और नया बनाइए, नया सिफारिश कीजिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि भाई इस पर राजनीति मत करो। जो लोग जानते हैं अब आपसी भाईचारा है, इसको आपसी भाईचारे को बनाए रखो। पहले आपने शुरू में इसी तरह के आंदोलन करे, उग्रवाद किया, शुरू से ही चले आ रहे हैं इस तरह से। पहले मंडल के उसमें सरकारों में लड़कों पे लाठियां बजवाई और अब आपने ये छेड़ दिया है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि या तो इसको बंद कर दिया जाए और या तो फिर जर्नल के अलग से स्कूल खोल दिया जाए और इन तीनों कैटेगरी के लिए अलग से कर दिया जाए, जिससे झगड़ा खत्म हो जाएगा। सबको जो है आप बराबर आरक्षण दे दो और स्कूल भी अलग अलग कर दो। इसके लिए धन्यवाद।